बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और आज जो हमारा काम स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। बेटा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन का, और आपको बताया था कि इस वेरिएशन में दो किस्म के वेरिएशन होते हैं। इनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया रेशियो प्रोपोर्शन, और अब जो वेरिएशन पढ़ रहे हैं ये वेरिएशन वर्ड वेरिज से है, जिससे आप फिजिक्स में पढ़ते रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरिज डायरेक्टली एंड वेरिज इन्वर्सली। ये जो वेरिज डायरेक्टली होता है इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, ठीक है। और जो वेरिज इन्वर्सली होता है दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर बेटा इस एक्सरसाइज 3.2 के आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ये क्वेश्चन है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। इन तमाम क्वेश्चन में देखें जैसे आर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर इज़ प्रोपोर्शनल, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड वी वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली। अच्छा ये 7 जो है ये इन्वर्सली है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक बेटा आज हम बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक बेटा आज के लेक्चर में हम करेंगे जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक बेटा ये हमारा कवर होगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा अब यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 8 तब है जब x की वैल्यू 2 है। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, x व्हेन y इज इक्वल टू 28। बेटा इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें कहा जा रहा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो हम बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड सोल्यूशन इज y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फिर कहते हैं y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू क्या है बेटा 8 है जबकि x की वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहला पार्ट बेटा इसका फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। बेटा इसका जो सोल्यूशन है ना, इसका जो सबसे पहला पार्ट पूछा है बड़ा सिंपल सा है। हमें दिया गया है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाएं आप सबको मालूम है एक हम इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं और एक हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और इन क्वेश्चंस में जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ k। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वालिटी आ गया, कांस्टेंट आ गया, साथ मेरा बेटा क्या आ गया x। ये सिर्फ हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का y इन टर्म्स ऑफ x, के y की वैल्यू मालूम करें x की टर्म में, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में कहता है बेटा फाइंड y की वैल्यू मालूम करें जबकि x की वैल्यू क्या है 5 है। अब हमें अगर इस रिलेशन की हम बात करें, हमें अगर y की वैल्यू मालूम करनी है तो दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। एक वैल्यू हमें चाहिए k की, दूसरी वैल्यू हमें किसकी चाहिए बेटा x की। तो सबसे पहले हम बेटा ये सेकंड पार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू के एक्स, इस एक्सप्रेशन में हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ पर y है उसकी जगह बेटा हम 8 पुट कर देते हैं और जहाँ पर x है इसकी जगह हम 2 पुट कर देते हैं। और यहाँ से हम वैल्यू मालूम करते हैं k की, और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा। इसे हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू k, या आप इसे लिख सकते हैं बेटा k इज इक्वल टू 4। अब जब आपके पास ये k की वैल्यू आ गई तो अब बेटा आप कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बेटा इसके पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट नंबर सेकंड इज y की वैल्यू मालूम करनी है हमने, y हमने मालूम करना है जबकि x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू 5। रिलेशन बेटा हम वही यूज़ करेंगे जो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है।
और y की वैल्यू हमने मालूम करनी है बेटा। अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, k की। जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट में x और y दोनों वैल्यूज दी गई थी, उसकी मदद से हम ऑलरेडी k की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। और k की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, k इज इक्वल टू 4। और x की वैल्यू, अब जब x की वैल्यू यूज करनी है ना बेटा, ये पुरानी वैल्यूज नहीं यूज करनी, ये वैल्यूज हमने यूज कर ली k की वैल्यू मालूम करने के लिए। अब y की वैल्यू उस वक्त मालूम करनी है जब x की वैल्यू 5 हो, तो x की जगह आपने ये 5 ही यूज करना है। कई बच्चे वो पुरानी वैल्यूज यूज कर लेते हैं जो k के लिए दी गई होती है। नो, ये k की वैल्यू मालूम की, अब ये y और x दोनों खत्म हो गए, अब हम ये न्यू वैल्यूज यूज करेंगे। और y की वैल्यू मेरा बेटा क्या बन गई, 4 5 जा 20। ये पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया बेटा इसके। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 के बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो अब नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है बेटा, पार्ट नंबर 3 में कहता है x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि y की वैल्यू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 28। रिलेशन बेटा हम वही यूज करेंगे, y इज इक्वल टू kx। ठीक है, और अब y की वैल्यू क्या है बेटा 28, k की वैल्यू हमने क्या मालूम की है बेटा 4, जो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे। k की वैल्यू वही यूज करेंगे, और अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। और 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा, और 28 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल टू x, या आप मेरा बेटा इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये बेटा इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, इन तमाम क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से मेरा बेटा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। फिर दोबारा बेटा एक बार देख लें, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली इज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने किसकी वैल्यू मालूम कर ली बेटा, k की वैल्यू मालूम कर ली। फिर एक सिंपल सी बात लिखी थी, y इन टर्म्स ऑफ x, तो वो रिलेशन में हमने सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो y की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई। फिर हमने इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया, y की वैल्यू मालूम करनी थी, x की वैल्यू 5 है, k की वही वैल्यू आपने हर बार 4 ही यूज़ करनी है। और इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में x की वैल्यू मालूम करनी थी, जबकि y की वैल्यू 28 थी। तो उस हिसाब से x की वैल्यू क्या बनी बेटा हमारे पास 7। ये था बेटा हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 इज y इज प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे बेटा, k की। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, फिर कहता है x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। देखिए बेटा यहाँ पर तो पार्ट नंबर 2 और 3 दो पार्ट बनाकर दिए गए थे, ये भी दो पार्ट ही बनते थे, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया। ये आपने अलहदा सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, फिर आपने इसको अलहदा सॉल्व करना है, फिर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि x की वैल्यू हो बेटा 18। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा बेटा सोल्यूशन सेम एज इट इज है जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद बात बेटा अगर हम करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहता है इफ r इज प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 8, फाइंड एन इक्वेशन कंटेनिंग r एंड t। Also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20। इस क्वेश्चन के बेटा अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें दिया जा रहा है r is proportional to t, r is proportional to t where r is equal to 5 and t is equal to 8। ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन कंटेनिंग r एंड t। अब ये जो रिलेशन हमें दिया गया है ना बेटा r इज प्रोपोर्शनल टू t, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, r इज इक्वल टू के टी। कॉन्स्टेंट बेटा हम हमेशा k ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, फाइंड एन इक्वेशन कंटेनिंग r एंड t। ठीक है, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसी चीज़ को उसने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट अल्फाज में कहा गया था, यहाँ पर कहा फाइंड एन इक्वेशन आर एंड टी। अच्छा, फिर कहता है आल्सो फाइंड आर। अब हमने क्या मालूम करना है, आर की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि टी की वैल्यू बेटा क्या हो 64 हो। और फिर कहता है कि टी की वैल्यू मालूम करें, जबकि आर की वैल्यू मेरा बेटा किसके इक्वल है 20 के। अब हम रिलेशन वही यूज करेंगे जो दिया गया है, r इज इक्वल टू के टी, इसके लिए भी यूज करेंगे r इज इक्वल टू के टी।
अब बात यह है बेटा कि अगर हमने r की वैल्यू मालूम करनी है तो दो वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए, एक k और दूसरा t। तो पहले हम k की वैल्यू मालूम करते हैं, r इज इक्वल टू के टी। अच्छा, अब r की वैल्यू क्या है बेटा 5, k की वैल्यू हमने मालूम करनी है और t की वैल्यू क्या है बेटा 8। तो 5/8 इज इक्वल टू k, या इसी को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, ये हमारे पास आ गई बेटा k की वैल्यू। अब हमने r की वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू क्या है बेटा 5/8 हमने मालूम की है, वो आप यहाँ पर पुट कर दें। और t की वैल्यू क्या है बेटा 64, इसको आप सॉल्व कर लें। r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64 और 8 5 ज़ा 40। ये बेटा हमारे पास r की वैल्यू आ गई, जबकि t की वैल्यू 64 थी। इसी तरीके से बेटा अब हमने r की वैल्यू क्या है 20, k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू क्या मालूम की है 5/8, तो k की जगह हमने पुट कर दिया 5/8 और t की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5, जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो जाएगी बेटा। और 5 4 ज़ा 20, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू टी और 32 इज इक्वल टू टी, या आप इसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 32। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है ये मेरा बेटा हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा कि ये जो मैं कॉलम में लिख रहा हूँ ना, ये हर चीज़ का जवाब मैं अलग-अलग आपको दिखा शो कर रहा हूँ। आप लोगों ने जब करना है, जब एक काम खत्म हो जाएगा फिर आपने नीचे से स्टार्ट करना है, फिर आपने नीचे से स्टार्ट करना है, मतलब एक कॉलम की शक्ल में ही ये क्वेश्चन सारा चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का मेरा बेटा ज़रा ख्याल रखिएगा। अब बेटा इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन मेरा बेटा सेम है। अब चाहे आप बेटा बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की, चाहे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, चाहे आप बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 की, सारे बेटा सेम है। मैं यहाँ पर बेटा सोल्यूशन करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ़ r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, स्टेटमेंट में कहा जाता है r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। फिर कहता है r इज इक्वल टू 8 और साथ आपको कहा जाता है t इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। फिर कहता है फाइंड r की वैल्यू आपने मालूम करनी है, जबकि t की वैल्यू क्या है बेटा 6 है। अब ये जो रिलेशन हमें दिया गया है r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये क्या बनेगी बेटा r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करके बेटा सबसे पहले हम मालूम करेंगे k की वैल्यू, और k की वैल्यू मालूम करने के बाद जो हमें मालूम करना है वहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है बेटा 8 और k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, t की वैल्यू क्या है बेटा 3 स्क्वायर और 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 9k, या आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 8/9 और k इज इक्वल टू 8/9। ये बेटा वैल्यू बन गई आपके पास k की। ठीक है, अब k की वैल्यू बनने के बाद हमने असल काम क्या करना था, r की वैल्यू मालूम करनी थी। आप रिलेशन वही यूज़ करेंगे, r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अच्छा, आप रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल वाला लिख के बाद में इक्वेशन बना लेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन पुट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, डायरेक्ट इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है ना, मतलब ये लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये लिख दें ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, लेकिन ये आपने लिखना है डायरेक्ट। r इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है बेटा 8/9, ये k की वैल्यू बन गई, और टी स्क्वायर। अब t की ये वैल्यू यूज़ करनी है, t की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 6, ये बन गया 6 स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8/9। 6 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा मल्टीप्लाई बाय 36, 9 4 ज़ा 36, r इज इक्वल टू 32। ये बेटा आपके पास वैल्यू बन गई r की, और एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा कंप्लीट इसका। ठीक है, अब यहाँ पर था r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, नेक्स्ट है v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। फिर नेक्स्ट कहता है इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ w वेरीज एज u क्यूब। अब बेटा ये बात आपको अल्फाज में दे दी गई है। ठीक है, तो हमने इसकी अल्फाज के मुताबिक हमने उसका प्रोपोर्शन बना लिया।
and u cube as u cube and w is equal to 81, u is equal to 3, find w when u is equal to 5। ये मेरा बेटा सिंपल सा आपके पास जो है इसका मेरा बेटा सोल्यूशन है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये डायरेक्ट ये प्रोपोर्शन दिए हुए थे, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, यहाँ पर प्रोपोर्शन आपको दे दिए गए वर्ड्स में, तो वर्ड्स को हमने प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा, तो यह सिंपल से मेरा बेटा आपके क्वेश्चन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन कल वो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, तो आप उसी हिसाब से बेटा फिर इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का मेरा बेटा जो आपका काम है वो आपने ये एक्सरसाइज जो 3.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तसल्ली से कीजिएगा और इनको क्वेश्चन की आसानियां देखकर इनको छोड़ नहीं देना कि ये तो मैं कर लूँगा या ये तो मैं कर लूँगी या तो मेरे से हो जाएगा। इनकी सब की मेरा बेटा आपने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी आपने करनी है। ठीक है मेरा बेटा, आज के लिए इतना ही। बाकी बेटा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।